गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 सेशन सेकेंड। फर्स्ट सेशन में अपन ने देखा था कि अम्ल और क्षार और लवण, इसके रासायनिक सूत्र कुछ एग्जाम्पल देखे थे और लवण का निर्माण कैसे होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को अपन ने देखा था। आज अपन क्रिस्टलन जल, हालांकि बिफोर क्लास में अपने बात हो गई थी, फिर भी थोड़ा सा इसके डेफिनेशंस को देखेंगे अपन। क्रिस्टलन जल लवण के इकाई आयतन में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। यानी कि किसी भी लवण जो बना रहे हैं, यहाँ पर कोई सॉल्ट बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए, उसके क्रिस्टल बनाने के लिए अपने कुछ निश्चित मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तभी उसके क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। वो आपका क्या कहलाता है? क्रिस्टलन जल। इसके यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। सोडियम कार्बोनेट जिसमें 10 जल के अणु आवश्यक होते हैं और जिप्सम जिसमें 2 जल के अणु आवश्यक होते हैं। साथ ही अपन जिप्सम से पीओपी बनाएंगे तो उसमें आपके पीओपी बनाने के लिए, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए आधे जल की आवश्यकता होती है। अब अपन देखेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषाएं क्या है। परिभाषा में अपन सबसे पहली परिभाषा लिखेंगे आरएनएस संकल्पना, जिसको 1887 में आरएनएस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये संकल्पना आपके केवल उन्हीं अम्ल और क्षार पर प्रभावी होती है जो कि आपके जिसमें H+ और OH- आयन होता है। उन पर प्रभावी नहीं होती जिनके अंदर H+ और OH- आयन नहीं होता है। उसके लिए अगर अपन दूसरी संकल्पनाएं देखेंगे, जैसे कि ब्रोंस्टेड एंड लोरी संकल्पना, जो अपन आगे देखेंगे। ऑरेनियस संकल्पना के अनुसार प्रबल अम्ल कौन होते हैं, यानी कि अम्ल कौन होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन, थोड़ा सा इसको फोकस करेंगे, H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन को देते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यानी कि कोई भी आपको पदार्थ दिया है, उसको जल में मिलाने पर अगर वो H+ आयन रिमूव करता है तो वो ऑरेनियस के अनुसार क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपके लिए। HCl का जलीय, सभी अम्ल के अपने को क्या लेने? जलीय विलयन लेने। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें हम देखेंगे इसका जलीय विलयन लेने पर आपको चारों में H+ आयन कॉमन दिखेंगे। साथ में इसके अनुसार आपका ऋणात्मक आयंस बनेगा। HCl है तो क्लोरीन आयन, HNO3 है तो NO3 आयंस, एसिटिक एसिड है तो आपका CH3CO आयन और सल्फ्यूरिक एसिड है तो आपका SO4 आयन बनेगा। ये आपके कुछ एग्जाम्पल है। अब जो आयन बन रहा है उसके अनुसार अगर कोई अम्ल लिया है या कोई पदार्थ लिया है, अगर उसका जल में पूर्ण रूप से अपघटन हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल। जैसे कि HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीनों जो है वो आपके प्रबल अम्ल कहलाएंगे, क्योंकि इनका जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? आयनन हो जाता है। लिखा है मैंने, पूर्ण रूप से आयनन होने पर क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल कहलाएगा। इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल किसको कहेंगे? जिसका पूर्ण आयनन नहीं होता, यानी कि अवियोजित रहता है, जैसे कि एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल H2CO3। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो H+ आयन बना है, अपन ने जलीय विलयन लिया है, ये H+ आयन जो है वो जल के साथ मिलकर क्या होता है? तो मैंने यहाँ पर कॉमन रिएक्शंस लिखी है कि H+ आयन H2O के साथ मिलता है तो आपके H3O+ आयन बनता है, जिसको अपन हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसके बाद अपन आरएनएस संकल्पना में क्षार की डेफिनेशन अगर देखते हैं तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH-, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। अम्ल में हमारे H+ आयन था, जबकि क्षार में हमारे OH-, वहां पे हाइड्रोजन आयन था, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। सेम एज इट इज आपके कुछ क्षार के एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, जैसे कि KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में अपन ने पहले भी बात की थी, नहाने का साबुन बनाने में काम आता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जो कि जनरली कपड़े धोने का साबुन बनाने में काम आता है। CaOH होल्ड वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका चूने का पानी है। नेक्स्ट NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये अपन ने बात की थी, जब अपच या एसिडिटी की घटना होती है तो इसको अम्ल को डिस्ट्रॉय यानी उदासीन न्यूट्रल करने के लिए हम MgOH को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आता है इसमें भी 1 नंबर का, जिसको अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको दूधिया मैग्नीशियम कहा जाता है या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। इन सबके जलीय विलयन लेने पर हम देखते हैं कि सभी में आपको OH- आयन जो है वो कॉमनली मिलेंगे और जितने भी धातु होंगे वो सब आपके धन आयन बनाएंगे। जैसे कि KOH में पोटेशियम आयन, NaOH में सोडियम आयन,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम आयन और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम आयन बनते हैं। जैसे अपन ने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में देखा था, वैसे ही सेम रहेगा। दुर्बल क्षार वे होंगे जो आपके जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से प्रबल क्षार वो होंगे जो जल में पूर्णतया OH माइनस आयन देते हैं आयनित होकर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अपन ने बात की थी उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको वापस रिवीज करते हैं अपन कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है। इन दोनों के जलीय विलयन में अगर अपन लेंगे तो इसमें से H+ आयन मुक्त होगा और यहाँ से आपका OH आयन मुक्त होगा। ये दोनों आपस में क्रिया करके आपके क्या बनाएंगे, जल का अणु बनाएंगे। इस प्रकार आज हमने औरणीय संकल्पना में किस प्रकार से अम्ल और क्षार की परिभाषा के अनुसार देखा कि अम्ल जो है वो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में और क्षार जो है वो OH- आयन देते हैं। नेक्स्ट अपन ब्रोस्टन लोरी संकल्पना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।